अरे अली, तू क्या गाड़ी है यार। क्या कर रहा है आजकल? मैं स्टेट लाइफ में सेल्स मैनेजर हूँ। और तू? जो भी काम मिले कर लेता हूँ, गुजारा है। अच्छा, बैठ तो सही। तू भी मेरी तरह स्टेट लाइफ की फील्ड फोर्स में शामिल क्यों नहीं हो जाता? लेकिन मेरे पास तो कोई सिफारिश नहीं है। स्टेट लाइफ की फील्ड फोर्स में शामिल होने के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं। यहाँ मेहनत और लगन से बेहतरीन आमदनी और तरक्की के वसीम मौके हैं। वाकई जोश, जज्बा और लगन हो तो स्टेट लाइफ जिंदगी बदल सकता है। आप भी स्टेट लाइफ की फील्ड फोर्स में शामिल होकर अपना मुस्तकबिल रोशन बनाएं। राब्ते के लिए स्टेट लाइफ के करीबी ऑफिस या statelife.com.pk पर विजिट करें। इस साल बहुत ज़्यादा पॉलिसियों में बोनस का भी इजाफा किया गया है। पॉलिसी होल्डर्स के लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं और आपने 526 अरब रुपए से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके पाकिस्तान में एक मुनफिद मुकाम हासिल कर एक शानदार बिजनेस रिकॉर्ड कायम किया है। दोस्तों 119 अरब रुपया हमने लास्ट ईयर के मुकाबले में ये तकरीबन हमारी 40% करीब इंक्रीज है जो हमने पॉलिसी होल्डर को बोनस में इजाफा किया है। 5% बेसिक बोनस बढ़ गया है। पहली मरतबा 16 रुपये खुशहाली बोनस का ऐलान किया गया है और टर्मिनल बोनस भी 60 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह गल्फ के अंदर भी हमने बहुत शानदार इंक्रीज दी है डॉलर और दरम के ऊपर भी। उसके साथ साथ दोस्तों जो पिछले साल क्लेम्स की मद में भी 200 ये बयान किया कि अक़द मुआवनत है, यानी बाहमी तौर पर एक दूसरे के साथ ताउन का अक़द या माहिदा कर लिया जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर इंश्योरेंस या बीमा इससे पैदा हुआ है। देखिए रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले एक माहिदा हुआ था अरबों के दरमियान कि हम लोग बाहर से आने वाले मुसाफिरों के साथ ये तरीका इख्तियार करेंगे। तो इस तरह के जो माहिदात होते हैं मुआवनत की बुनियाद पर उसके जज्बे से किए जाते हैं। मेरे नज़दीक वो बिल्कुल जायज़ माहिदा है। इंश्योरेंस की वो सब सूरतें जो आमतौर पर राइज हैं उन पर कोई एतराज़ नहीं। बाकी रह जाती है बात कि जो कंपनियां ये काम करती हैं ज़ाहिर है कि वो जो सरमाया उनके पास इकट्ठा होता है आगे उसको कारोबारों में लगाती हैं। उसमें क्या ख़राबी है, कहीं सूद है या और कोई चीज़ है, वो इस वक्त पूरे निज़ाम का मसला है। लेकिन अपनी ज़ात में बीमा या इंश्योरेंस अक़द मुआवनत है और उसको इसी हैसियत से पेश करना चाहिए। ठीक, लेकिन हम सब नतीजे के एतबार से तो असल में मैं अगर अपना कोई प्रीमियम दे रहा हूँ तो किसी और की ज़रूरत पैदा होती है तो मैं फिर एक तरीके का कंसेंट दे रहा होता हूँ कि तबर्रुअन वो दे दिया जाए। अक़द मुआवनत तो है लेकिन नतीजे के एतबार से मेरा माल किसी और की ज़रूरत में काम हो जाए, तबर्रुअ का। स्टेट लाइफ के प्लैटिनम प्लस प्लान के साथ सिर्फ 3 साल की प्रीमियम अदायगी पर 10 साल की कवरेज। प्लैटिनम प्लस प्लान से पाए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए statelife.com.pk। सिनीन दअबा, फरमाया कि तुम 7 साल लगातार खेती बाड़ी करोगे। फमा हसदतुम फदरूहु फी सुंबुलिही इल्ला कलीलन मिम्मा तअकुलून। फिर जो तुम काटो तो उसे उसके खोशे में रहने दो, वो खोशे में बालियों में रहे तो प्रोटेक्शन रहेगी, महफूज रहेगा काफी अरसे तक। इल्ला कलीलन मिम्मा तअकुलून, मगर थोड़ा वो जो तुम उसमें से खा लो, ये इस्तेमाल भी करो मगर सेव भी रखो। क्यों? थुम्मा याति मिन बादि ज़ालिका सबउन शिदादुन, फिर इसके बाद आएंगे 7 सख्त साल। यअकुल्न मा क़द्दमतुम लहुन्ना, वो खा जाएंगे जो तुमने इनके लिए बचा रखा होगा। पहले 7 में खूब खुशहाली भी होगी, बचा कर रखोगे। अगले 7 साल कहस साली के होंगे तो उसमें तुम्हें ये काम आएंगे और खोशे के अंदर जो होगा वो मजीद काम आ जाएगा। आइंदा फिर कोई रिप्रोडक्शन करनी पड़ेगी, मजीद काश करनी पड़ेगी, उसके लिए भी इस्तेमाल होगा। यअकुल्न मा क़द्दमतुम लहुन्ना, खा जाएंगे जो तुमने उनके लिए बचा कर रखा होगा, यानी अगले 7 साल। इल्ला कलीलन मिम्मा तुहसिनून, सिवाय उसके जो तुम थोड़ा सा बचाओगे। यहीं तक ताबीर नहीं बताई, तदबीर भी बता दी। ताबीर तो पूरी हो गई, आइंदा की तदबीर भी बता दी। थुम्मा याति मिन बादि ज़ालिका आमुन, फिर इसके बाद एक साल आएगा फीही युगाथुन नास, इसमें लोगों पर बारिश बरसाई जाएगी। वो बारिश बरसेगी तो पहले को बीज भी तो पड़ा हुआ होगा, वो जो तुमने प्लानिंग कर रखी होगी तो वो काम आएगा। वफीही आसिरून, और इसमें लोग रस निचोड़ेंगे, फलों का रस निकालेंगे। ये है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का इतना खूबसूरत किरदार सामने आया। उन लोगों के ख्वाब की ताबीर भी बता दी, तदबीर भी बता दी कि आइंदा की प्लानिंग किस तरीके पर करनी है। प्लानिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, मुस्तकबिल के खतरात के लिए कोई प्लानिंग। इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट,
بہت سارے لوگ یہ کویشچن پوچھتے ہیں کہ پہلے انشورنس لینا چاہیے یا پہلے انویسٹمنٹ لینا چاہیے. اس کا کوئی صحیح اور غلط آنسر نہیں ہے, بٹ میرا اوپینین ہے کہ پہلے آپ کو انشورنس لینا چاہیے, کیونکہ آپ کی پروٹیکشن پہلے ہے. آپ اگر فیملی کے بریڈ ارنر ہیں, آپ کے اوپر اگر ریسپانسبلٹیز ہیں, تو پہلے آپ کا رسک کور, آپ کی ہیلتھ کا کور, آپ کی فیملی کا فائنینشیل سیکورٹی زیادہ انپورٹنٹ ہے, دین کمز انویسٹمنٹ. فار ایگزامپل, انشورنس سے کیا ہوگا, آپ کا ایک پیس آف مائنڈ ملے گا. آپ کی اگر ہیلتھ کو کچھ ہوتا ہے تو آپ کی سیونگز میں سے آپ کو پیسہ نکال کے نہیں دینا پڑے گا, اور انشورنس پالیسی کو فائنینشیل برڈن شفٹ ہو جائے گا. سملرلی آپ کی لائف انشورنس ہے, اگر کوئی مس ہیپننگ ہوتی ہے تو لائف انشورنس پیسہ دے گی, اور بچوں کی پڑھائی, آپ کی فیملی کے فائنینشیل گولز پورے کیے جائیں گے. اس کے بعد انویسٹمنٹ کی جو بھی آپ کے فائنینشیل گولز ہیں اس کے لیے سیو کرنا شروع کرے. تو پہلے اپنا جو بھی ایلوکیشن ہے وہ انشورنس کی طرف, دین اسٹارٹ یور انویسٹمنٹ. دونوں چیزیں اپنے میں بہت انپورٹنٹ ہے, بٹ پہلے انشورنس اینڈ دین انویسٹمنٹس.